नमस्कार, मैं हूं पिंका त्रिपाठी और स्वागत है आपका एवरीडे इंडिया न्यूज में। यहां पर हम आपको देश और दुनिया की खास खबरों की जानकारी देते हैं। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। आज की सबसे पहली खबर, G7 सम्मेलन बीच में छोड़ वॉशिंगटन लौटे ट्रंप, ईरान इजरायल तनाव ने बढ़ाई चिंता। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा में हो रहे G7 समिट को बीच में छोड़ने का फैसला लिया। उन्होंने लोगों को तेहरान खाली करने की चेतावनी भी दी है। इजरायल को समर्थन और समय से वापसी, क्या यह किसी बड़े कदम की ओर इशारा है? खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ईरान इजरायल संघर्ष के बीच भारत ने शुरू किया मिशन रेस्क्यू, G7 में तनाव कम करने की अपील। ईरान इजरायल के बीच तेजी से बढ़ते युद्ध के हालातों के बीच भारत ने वहां फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए रेस्क्यू मिशन शुरू किया है। 110 भारतीयों का पहला जनथा अमानिया पहुंच चुका है। G7 समिट में हिस्सा ले रहे नेताओं ने भी मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता बनाए रखने की अपील की है। ईरान इजरायल तनाव का भारतीय शेयर बाजार पर असर, सेंसेक्स निफ्टी में गिरावट। सोमवार को आई तेजी के बाद मंगलवार को बाजार में भूचाल दिखा। इजरायल ईरान संघर्ष के चलते सेंसेक्स 250 अंक से ज्यादा टूटा, जबकि निफ्टी 80 अंक फिसला। निवेशक असमंजस में दिखे और प्रमुख शेयर जैसे इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स और सन फार्मा गिरावट में रहे। तकनीकी खराबी के चलते यूएस मुंबई फ्लाइट को कोलकाता में कराना पड़ा लैंड। सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट A1180 में तकनीकी खराबी आने के बाद यात्रियों को कोलकाता एयरपोर्ट पर आपात रूप से उतारा गया। यह घटना मंगलवार तड़के 12:45 पर हुई। अगर इजरायल ने परमाणु हमला किया तो पाकिस्तान भी जवाब देगा, ईरानी जनरल का दावा। इस्लामाबाद ने किया खंडन। ईरान के वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया कि इजरायल द्वारा परमाणु हमला करने पर पाकिस्तान भी इजरायल पर परमाणु हमला करेगा। हालांकि पाकिस्तान ने इस दावे को सिरे से नकारते हुए ऐसी किसी भी प्रतिबद्धता से इनकार किया है। इसके बावजूद पाकिस्तान ने ईरान के प्रति खुले समर्थन का इजहार किया है और मुस्लिम देशों से इजरायल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। गांधी की परपोती आशीष लता राम गोविंद को 300 करोड़ की धोखाधड़ी में 7 साल की सजा, सोशल मीडिया पर फिर मची चर्चा। महात्मा गांधी की परपोती आशीष लता राम गोविंद को दक्षिण अफ्रीका की अदालत ने धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में 7 साल की जेल की सजा सुनाई थी। 300 करोड़ से ज्यादा रुपए की ठगी के इस केस की चर्चा एक बार फिर तब शुरू हुई जब ऑस्कार विजेता संगीतकार हंस जिमेर ने महात्मा गांधी के सिद्धांतों का हवाला देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की थी। कानपुर में डीएम और सीएमओ की जंग पर सियासत गरम, बीजेपी विधायक आमने सामने। कानपुर जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के बीच विवाद ने तूल पकड़ लिया है। जहां 3 भाजपा विधायक सीएमओ के समर्थन में हैं, वहीं विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने सीएमओ के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मुख्यमंत्री को उनके ट्रांसफर की मांग वाला पत्र भेजा है। मामला अब सियासी रंग लेने लगा है। बिहार में एनडीए चुनावी मोड में, आयोगों के पुनर्गठन से टिकट बगावत थामने की कोशिश। नीतीश कुमार सरकार ने अनुसूचित जाति महिला आयोग समेत कई बोर्डों का पुनर्गठन कर संभावित टिकट दावेदारों को एडजस्ट किया है ताकि बगावत की आशंका कम हो। वहीं चिराग पासवान ने 243 सीटों पर लड़ने और 70 पर दावा ठोककर एनडीए की अंदरूनी टेंशन बढ़ा दी है। चीन ने अपने नागरिकों से कहा तुरंत तेल अवीव छोड़ दें। ईरान इजरायल तनाव के बीच चीन ने अपने नागरिकों को इजरायल की राजधानी तेल अवीव छोड़ने की सलाह दी है। बीजिंग ने जताया कि क्षेत्र में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और सुरक्षा जोखिम बढ़ गए हैं। बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। एयर इंडिया प्लेन क्रैश मामले में पायलट सुमित सब्बरवाल का पार्थिव शरीर घर पहुंचा। एयर इंडिया हादसे में जान गंवाने वाले पायलट सुमित सब्बरवाल का पार्थिव शरीर उनके पैतृक निवास स्थान लाया गया है। आज की न्यूज बुलेटिन में इतना ही। कल फिर से मिलेंगे ऐसे ही और खास खबरों के साथ। धन्यवाद।